Welcome to Babaji Coding, another video of C Sharp tutorial. In this video, we learn about how to create parameterized functions in detail in one by one, step by step guides, how create, how it's work. लेट्स स्टार्ट करते हैं। ये पीओ स्टूडियो ओपन कर लिया। आप जैसे हमने प्रीवियस ही फंक्शन प्रोजेक्ट बनाया हुआ था फंक्शंस के नेम से, इसी को ओपन करते हैं। इसी को क्लिक किया। अगर आपने बनाया हुआ, मैं आपको जैसे कह रहा होता हूँ इम्प्लीमेंट साथ साथ करें, तो आपका भी ये प्रोजेक्ट ज़रूर बना हुआ होगा। तो आप इसी को ओपन करें और इसी पे आज का काम करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने जो सीखा था वो ये है कि ये आपके सामने जो स्क्रीन ओपन हुई कि हम कैसे बना सकते हैं पैरामीटर लेस फंक्शंस। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पैरामीटराइज फंक्शन कैसे बनते हैं। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं इसी स्क्रीन पे और बनाते हैं, शुरू करते हैं एक और इसी क्लास में फंक्शंस बनाते हैं और उसमें आपको पैरामीटराइज के फंक्शंस के बारे में बताते हैं। गाइस, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल इजी लें, साथ साथ इम्प्लीमेंट करें तो बेस्ट है। अगर बाद में अभी टाइम नहीं तो वीडियो देखने के बाद लाजमी इम्प्लीमेंट करें ताकि आपको समझ आ सके। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की सी शार्प और लेटेस्ट वीडियोस ऑफ प्रोग्रामिंग आपको मिलती रहें। और ये हमने फंक्शन बनाया, फंक्शन सेम वैसे ही बनाया एज इट इज़ जो अगर प्रीवियस वीडियो में हमने बनाया। ये सिंटैक्स है इसका, मल्टीप्लाई हमने इसका नेम रख दिया। वाइड इसकी रिटर्न टाइप होगी। पब्लिक का कीवर्ड है। पब्लिक कीवर्ड क्या करता है आपको बताया था प्रीवियस वीडियोस में भी कि पब्लिक कीवर्ड ये होता है कि आप इसको कहीं और भी एसेस कर सकते हैं। मीन एक प्रोजेक्ट में दो क्लासेस हो तो दूसरी क्लास में एसेस कैसे करना है ये भी आपको बताया था कि दूसरी क्लास कैसे बनती है और उसको कैसे एसेस करना है ये हम नेक्स्ट वीडियोज़ में सीखेंगे। एक ऑब्जेक्ट से ये सब होता है। इंशाल्लाह ऑब्जेक्ट की वीडियो इसके बाद आएगी, उसमें हम ये चीज़ सीखेंगे। अच्छा, फंक्शन हमारे पास बन गया। अब हमने पैरामीटर ये स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर इंट एक्स लिखा। इससे मुराद ये है कि ये हमने एक पैरामीटर डिक्लेयर कर दिया इसके अंदर। अब हमारे फंक्शन का नाम है मल्टीप्लाई, तो हम फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज हम तीन वेरिएबल बना रहे हैं, तीन पैरामीटर्स ले रहे हैं। अब तीन पैरामीटर्स हमने इसके अंदर नेम रख दिए, इंट एक्स कॉमा इंट वाई पे सेपरेट कॉमा सेपरेटेड बेस पे हम इसको डिक्लेयर करते हैं। ठीक है। लाज़मी नहीं है कि आप इंट लें, फ्लोट ले सकते हैं, इसके अंदर डबल ले सकते हैं, इंट ले सकते हैं, कोई भी मर्ज़ी की डाटा टाइप आप इसके अंदर रख सकते हैं। लेकिन आपको वर्किंग पता होनी चाहिए इंट की, डबल की, फ्लोट की, क्योंकि नीचे जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको एरर, अगर इन चीज़ों के बारे में नहीं पता तो नीचे आपको एरर देखने को मिलेंगे। अब अब हम मल्टीप्लाई जैसे फंक्शन का नाम है तो हम क्या करते हैं, एक इन तीनों वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करते हैं। इंट एक्स हमने लिखा है, इंट एक्स पे क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि हमने एक्स ऑलरेडी ऊपर पैरामीटर में डिक्लेयर कर दी है। नीचे यही एरर लिखा हुआ आ रहा है कि लोकल पैरामीटर में आपने नेम एक्स का वेरिएबल डिक्लेयर कर चुके हो, तो काइंडली इसका नेम चेंज कर दो। तो हम नेम चेंज कर देते हैं। तो इसका नेम चेंज करते हैं हम, नंबर फाइनल या नंबर लिख देते हैं, कुछ ऐसा लिख देते हैं ताकि जो फाइनल लिख देते हैं ताकि हमारे माइंड में आ जाए। और इधर हमारे पास सबसे बड़ी डेटा टाइप क्या है, पैरामीटर में हमने जो लिखे हैं, फ्लोट भी ली है, डबल भी ली, इंट डबल। डबल क्योंकि डबल में हम पॉइंट में वैल्यू भी ले सकते हैं और बिना पॉइंट भी ले सकते हैं, विदाउट पॉइंट्स वैल्यू भी लिख सकते हैं, सिंपल इंटीजर्स। फ्लोट में सिर्फ हम पॉइंट वाली ले सकते हैं और इंटीजर में सिर्फ हम इंटीजर ले सकते हैं फॉर 5 6 10 सम ऑन दैट्स आर। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम आके यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा देते हैं। डबल क्या, हमने डेटा टाइप ले ली। वाई भी हम सॉरी नेम नहीं रख सकते, वाई भी ऑलरेडी ऊपर डिक्लेयर है। नाम हम रख देते हैं फाइनल का ताकि एक यूज़र फ्रेंडली नेम भी हो जाए और पता भी लग जाए कि क्या हो रहा है इस वेरिएबल में। फाइनल का वेरिएबल हमने ऊपर डिक्लेयर किया, नीचे इसके अंदर हम फाइनल इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई स्टेरिक यूज़ होता है मल्टीप्लाई के लिए, वाई स्टेरिक जी। अब तीनों को मल्टीप्लाई करवा दिया है और वाइड का फंक्शन है, वाइड के अब में कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, ये आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता दिया था। अब अगर हम इसको फाइनल को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो कंसोल डॉट राइट लाइन। लेकिन आप इसमें आप कह रहे होगे कि प्रीवियस वीडियो में तो हमने उन वेरिएबल्स को डिक्लेयर नहीं किया, इनिशियलाइज नहीं की थी वैल्यू, तो एरर शो कर रहा था, लेकिन इधर एरर क्यों नहीं शो कर रहा। इधर तो हमने एक्स वाई जी को अभी इनिशियलाइज नहीं किया।
तो इस सर इसलिए एरर शो नहीं कर रहा। ए बी फॉर एग्जांपल अभी ऊपर हम देखो इसको अगर वैल्यू उठाई तो एरर दे रहा है। तो अगर आप इसको वो ऐड के फंक्शन में तो इसका हमें इनिशियलाइज़ करना है, लेकिन इधर एरर क्यों नहीं दे रहा? क्वेश्चन तो आपका लॉजिक पैदा करता है, लॉजिकली कौन सा है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। जो हमारा ये फंक्शन है इसमें पैरामीटर्स हैं। तो पैरामीटर वाला फंक्शन जो होता है जब हम इसको कॉल करते हैं तो हमें इसे वैल्यू देनी पड़ती है। तो अब हम इधर कंसोल इसलिए यहाँ पे हमें एरर नहीं दे रहा ये। अब हम इसको फॉर एग्जांपल ऊपर कॉल करते हैं। मेन में कॉल करने का तरीका बताया है कि आपको कैसे कॉल करना है, लेकिन हम इसको इंशाल्लाह ये क्या चीज़ होती है ये आपको नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद जो आने वाली वीडियो होगी उसमें आपको डिटेल में समझाऊंगा कि ये क्या बना हुआ है और कैसे ये मतलब काम करता है, इसके बैक एंड पे क्या हो रहा है। पी डॉट जो बना हुआ है प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट बना हुआ है पी के नेम से, पी डॉट फंक्शन का नाम आया मल्टीप्लाई, कॉल करो। कॉल के लिए पैरामीटर्स यूज़ होते हैं, पैरामीटर लिख दिए लेकिन एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है? क्योंकि मल्टीप्लाई के फंक्शन में हमारे तीन पैरामीटर्स हैं। पहला कौन सा है? फ्लोट एक्स, फ्लोट की पे कोई वैल्यू देनी पड़ेगी। डबल वाई, डबल की कोई वैल्यू देनी पड़ेगी। एंड एक्स, इंट की कोई वैल्यू देनी पड़ेगी। पहली वैल्यू हमने दे दी 10.0 और साथ एफ इसलिए लिखा क्योंकि फ्लोट में साथ में एफ लिखना होता है। दूसरी डबल, डबल में 10.2, डबल में स्मॉल सिंपल भी ले सकता है और पॉइंट्स में वैल्यू ले सकता है। हम ये 10 लिख दिया तब भी देख ले कोई एरर शो नहीं कर रहा, 10.2 लिख दिया तब भी कोई एरर शो नहीं कर रहा। लेकिन हम यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यूज़ लिखते हैं, कोई ऐसी वैल्यूज़ लिखते हैं ताकि आपको मतलब कि यहाँ अभी इसी में टाइम आपके माइंड में उसका आंसर कैलकुलेट हो जाए और अभी जब हम इसको प्रिंट करें तो आप वाकई आपको देख सके कि वाकई आंसर राइट आ रहा है, क्या वाकई हमें सही बताया जा रहा है, ताकि आपके माइंड में क्लियर हो जाए। तो इसके लिए हमने क्या कर दिया, 2.0 एफ कर दिया। दूसरी वैल्यू डबल की 2 कर दी है, 2.0 बेशक कर दें कोई मसला नहीं होगा क्योंकि डबल है। और इसकी डाटा टाइप और थर्ड जो पैरामीटर है उसमें हमने 5 कर दिया। अब हम इसको ये 2.0 कर देते हैं। चलो आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी ताकि क्लियर हो जाए साथ साथ। हमारी तो यही कोशिश है कि कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रही है जो हमारे माइंड में उसी टाइम क्वेश्चन पैदा होते हैं ताकि साथ साथ उनको क्लियर कर दें, आपको कोई प्रॉब्लम बाद में ना हो। लेकिन साथ साथ इम्प्लीमेंट करें, कोशिश करें, साथ साथ इम्प्लीमेंट करेंगे तो सीखने को मिलेगा। अब इसको हम रन करके चेक कर लेते हैं, हाँ वाकई क्या यही आंसर आ रहा है। कंसोल डॉट राइट लाइन पे हमने जो फाइनल प्रिंट करवाया है उसमें मल्टीप्लाई के मेथड में ऊपर उसको हमने जब कॉल किया है तो इसको रन करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 5 क्या होता है? 2 टाइम 4 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 20 होता है। तो हमारे पास 20 आंसर आना चाहिए। अगर 20 नहीं हुआ तो मतलब कुछ गड़बड़ है हमारे कोड के अंदर। तो कंसोल के आ गई है हमारे पास स्क्रीन, इसमें आप दे सकते हैं। पहली लाइन हमारे पास हाउ मेक फंक्शंस इन सी शार्प प्रिंट हो रही है, राइट लाइन ब्रेक कर रहा है साथ में। दूसरी लाइन हेलो वर्ल्ड है। तीसरी लाइन में पी डॉट ऐड का फंक्शन, ऐड में ए की वैल्यू 0 बी की 9, दोनों ऐड होके 9, तीसरी लाइन पे 9 आ रहा है। चौथे में मल्टीप्लाई का फंक्शन है, तो मल्टीप्लाई के फंक्शन में हमने जो तीन वैल्यूज़ पास किए उनको मल्टीप्लाई करो तो हमारा आंसर आता है 20। तो डेट्स वाई हमारा 4 लाइन पे 20 आंसर आ गया। डेट्स ग्रेट, हम लोग बिल्कुल सही चल रहे हैं। आई होप आपको समझ आ रही होगी, अंडरस्टैंड कर चुके होंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा था, पैरामीटर फंक्शन क्या होते हैं। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आई तो आपको कोई और क्वेश्चंस हैं इसके अलावा वीडियो में अगर मैं नहीं बता सका तो कमेंट में पूछ सकते हो, कोई आपको इंशाल्लाह उसका रिप्लाई किया जाएगा। और अगर इसी में है तो वीडियो को एक दो बार दोबारा देखो तो आपको साथ में समझ आएगा और आसानी से आ जाएगा। अगर नहीं तो प्रैक्टिस 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 करोगे तो इंशाल्लाह ज़रूर क्लियर हो जाएगा। अब फंक्शन की हमने इसमें जो रिटर्न टाइप वाइड पैरामीटर लेस और पैरामीटर में फंक्शन की जो रिटर्न टाइप्स होती हैं वो सेम ही होती हैं। तो मतलब कि रिटर्न वाला जो तरीका इंट डाटा टाइप बाकी सब इसका तरीकाकार सही रहा है। पैरामीटर्स और पैरामीटरलेस यही इसमें डिफरेंस था। अब हम इसमें ये चेक कर लेते हैं। रिटर्न फाइनल हमने किया, इसकी डाटा टाइप फंक्शन की रख दी इंट
और रिटर्न हम फाइनल करें। फाइनल के फंक्शन के अंदर रिटर्न टाइप क्या है? डबल। लेकिन हम तो उसकी रिटर्न टाइप ऊपर इंट लिखी हुई है और हम इसमें इंट कर भी नहीं सकते क्योंकि पैरामीटर में एक्स जो है वो हमारा फ्लोट में है, डबल वाई जो है वो डबल में है। तो हमें यहाँ पे जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो डबल है। तो अगर यहाँ पे आप डबल लिखते हैं रिटर्न टाइप फंक्शन की तो ये आपका एरर सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपका एरर सॉल्व हो गया। अगर आप इस फंक्शन की रिटर्न टाइप रखते हैं, फ्लोट रख के चेक करते हैं। हमारी कोशिश है कि आपको यहीं सारा कुछ समझा दें, बाद में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको पता चल सके कि आप क्या गलती कर रहे हो। तो गैस हमने फ्लोट भी रख दिया, फ्लोट रख के चेक कर दिया फ्लोट। अब लेकिन रिटर्न पे फाइनल क्यों एरर दे रहा है? क्योंकि डबल वाई पे हमारी जो रिटर्न टाइप है डबल भी है वाई की जो डाटा टाइप है उसको हमें फ्लोट करना होगा। अगर हम उसको फ्लोट करेंगे तो हमारा एरर सॉल्व होगा, अदरवाइज़ हमारा एरर सॉल्व नहीं होगा। तो लेकिन यहाँ पे फाइनल था, फाइनल की रिटर्न टाइप डबल थी, उसको भी फ्लोट करना होगा। अब ये एरर सॉल्व हो गया, फाइनल वाला भी वो भी, दोनों फंक्शन की रिटर्न टाइप फाइनल है। लेकिन ऊपर कॉल जब हम जहाँ पे मेन में कर रहे हैं वहाँ हम 2.0 दिया हुआ है, वहाँ हमें साथ अगर फ्लोट है वैल्यू हमने कर दी डाटा टाइप चेंज, तो उधर भी साथ में एफ लगाना होगा और ताकि इसकी एरर जो है वो ख़त्म हो जाए। अब हमने उसमें जब एफ लिखा तो एरर ख़त्म हो गया क्योंकि अब हमारा जो सेकंड पैरामीटर था डबल वाला उसको हमने उसको हमने फ्लोट कर दिया। तो ऊपर भी हमको उसको वैल्यू फ्लोट देनी होगी और सी शार्प में फ्लोट वैल्यू देने के लिए आखिर में एफ का इस्तेमाल होता है, जो हमने भी शुरू में गलती की थी। मैंने, आपने नहीं, मैंने, आपने सीख लिया होगा आई होप। अच्छा, अब इसकी फ्लोट रिटर्न टाइप भी होगी, इंट भी होगी, डबल, ये आपको मैं समझा चुका हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब हम रखते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग डाटा टाइप रख के भी हम देखते हैं। स्ट्रिंग डाटा टाइप रख दी, अब स्ट्रिंग में हमने डाटा टाइप रख दी। अब हम यहाँ पे स्ट्रिंग फाइनल रख देते हैं क्योंकि अब हम स्ट्रिंग डाटा टाइप रखते हैं फंक्शन की रिटर्न टाइप। तो हमें रिटर्न भी फंक्शन में वो करना पड़ेगा, रिटर्न भी स्ट्रिंग टाइप करनी पड़ेगी। तो इसलिए हमें इसकी फाइनल को स्ट्रिंग बना दिया। अब यहाँ पे जो एक्स मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई बाई जी है ये एरर दे रहा है, वो कह रहा है कि आपकी रिटर्न टाइप फ्लोट पॉइंट समथिंग डेट्स हैं। तो आप यहाँ स्ट्रिंग में कैसे स्टोर कर रहे हो? स्ट्रिंग में तो डबल कोटेशन में वैल्यू स्टोर होती है, पॉइंट्स और ये समथिंग तो नहीं होता। जो भी करना है डबल कोटेशन में करना होगा। अब हम इसको स्ट्रिंग में सबको कर लेते हैं। स्ट्रिंग में भी अब हमने पैरामीटर में एक्स वाई जी तीनों के डाटा टाइप स्ट्रिंग कर दिए, तब भी एरर नहीं ख़त्म हुआ। इसकी वजह ये है कि जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में हम मल्टीप्लाई वैल्यूज़ को नहीं करवा सकते। मल्टीप्लाई ऑपरेंड जो है अप्लाई नहीं हो सकता स्ट्रिंग में, चाहे वो प्लस है, मल्टीप्लाई है, माइनस है, डिवाइड है, कुछ भी है, तो स्ट्रिंग में हम उसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस एरर को सॉल्व करने के लिए हम एक स्ट्रिंग की रिटर्न टाइप देखना, जो आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ऊपर हम पैरामीटर्स में कुछ कमी पेशी कर देते हैं। ऐसे हम इन तीनों को क्या करेंगे तो इनको कम करके एक वेरिएबल बना दिया, पैरामीटर एक कर दिया, स्ट्रिंग एक्स कर देते हैं और नीचे एक्सिस को स्टोर कर देते हैं, ताकि हमारा ये भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि स्ट्रिंग के फंक्शन में क्या करना होता है, कैसे होता है रिटर्न टाइप वगैरह, और पैरामीटर फंक्शन में स्ट्रिंग कैसे सॉल्व होता है। लेकिन अब हमारा जो एरर आ रहा है वो ऊपर मल्टीप्लाई पे आ रहा है। जब हम कॉल करें वहाँ पे हम तीन पैरामीटर्स हम का दे रहे थे क्योंकि हम पहले फंक्शन में तीन पैरामीटर्स थे। अब हमें यहाँ पे एक पैरामीटर करना होगा क्योंकि अब हम फंक्शन में एक पैरामीटर है, तो वो स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर है। तो स्ट्रिंग टाइप में हमें ये डबल कोटेशन में देनी होती है वैल्यू कोई भी जो हो। अब हम इसे डबल कोटेशन में दे लेते हैं, आपको समझाने के लिए यहाँ लिख देते हैं वेलकम टू सी शार्प ट्यूटोरियल। वेलकम टू सी शार्प ट्यूटोरियल कर दिया, वेलकम टू सी शार्प ट्यूटोरियल कर दिया। और इसको वैल्यू अब ये नीचे जो है स्ट्रिंग एक्स को साइन होगी, नीचे फाइन एक्स किसको साइन हो रहा है? फाइनल के वेरिएबल को। नीचे हम प्रिंट किसको करें? फाइनल को। तो फाइनल हमारे पास प्रिंट होके नीचे शो हो जाएगा। और रिटर्न फाइनल करना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे फंक्शन की रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है, तो रिटर्न फाइनल, फाइनल जो है स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, तो रिटर्न करना हमारे लिए ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर इसको कमेंट कर दो, देखो एरर आ रहा है। कंट्रोल के सी से वीडियो स्टूडियो में कमेंट करते हैं और कंट्रोल के यू से अनकमेंट करते हैं। और अब हम इसको चेक करके आपको ये बताना था कि कमेंट अनकमेंट कैसे होता है। इसको करके दोबारा अपनी जगह पे रिटर्न करके एरर ख़त्म हो जाएगा, ताकि एरर ख़त्म हो। वो एरर ख़त्म हुआ और अब हम इसको रन करके चेक करते हैं कि हाँ वाकई ही ऐसे जो हमने ऊपर वेलकम टू ट्यूटोरियल पैरामीटर पास किया है मल्टीप्लाई के फंक्शन में, वो प्रिंट होके आ रहा है। दैट्स ग्रेट। आप देख सकते हैं कि वो 4 लाइन पर प्रिंट होके आ रहा है।
थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग और ऐसे ही हमारी वीडियोस के साथ जुड़े रहें। ऐसे ट्यूटोरियल में और आपको ऐसे लेटेस्ट वीडियोस मिलेंगी, ऐसे डिटेल्स वीडियोस जिसमें हम आपको बेसिक से एडवांस तक लेके चलेंगे और ऐसे ही समझाते चलेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही हमारे साथ रहें। अल्लाह हाफिज़।